फैम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी मोटो गर्ल। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो है ऑनरशिप रिव्यू का। ड्यूक 200 BS6 का मैं आज रिव्यू देने वाली हूँ, वो भी पूरा। मतलब मैंने कब बाइक लिया, मैंने EMI में लिया या फिर टोटल कैश में लिया, और क्या इसकी अच्छी क्वालिटी है, क्या बुरी क्वालिटी है, ये सब मैं आज आप लोगों को ये वीडियो में बताऊँगी। तो आप प्लीज़ इस वीडियो पे बने रहें और एंड तक ज़रूर देखें। तो मैं सितंबर मंथ में मैं गई थी बाइक लेने, बट उस टाइम हुआ ये था कि कलर अवेलेबल नहीं था, ऑरेंज था। तो मुझे वाइट लेना था, तो मुझे बोला गया 1.5 महीना आपको वेट करना पड़ेगा। तो मैं 1.5 महीने बाद गई शोरूम, और 6 अक्टूबर 2021 को मैंने ये बाइक की डिलीवरी ली। तो उस टाइम इसका जो एक शोरूम प्राइस था वो था 1,85,000, और टोटल जो इसका ऑन रोड प्राइस था वो 1,19,000 समथिंग था। लेकिन सब कुछ टोटल मिला के 2,20,000 में मैंने ये बाइक लिया। तो अभी मैं एक एक करके इसके सारे पार्ट्स के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्यूक 200 BS6 के कलर के बारे में। ये दो कलर में आता है, एक जो KTM का सिग्नेचर कलर है ऑरेंज, और एक वाइट। तो दोनों ही कलर बहुत ही ज़्यादा मस्त है, मतलब रोड पे चलने से बहुत ही ज़्यादा शाइन करता है आफ्टर वॉश। मतलब परफेक्ट है कलर में, दोनों ही कलर अच्छा है, ज़बरदस्त है। बट मुझे वाइट पसंद था तो मैंने वाइट लिया। देन उसके बाद मैं बात करती हूँ इसका जो ये लाइट है। ये जो है ये हेलोजन लाइट है। जैसे कि आप लोग को पता ही है, जो ड्यूक 250 में LED लाइट दिया हुआ है, बट इसमें वो मिसिंग है। लेकिन कोई नहीं, ये भी सही है क्योंकि नाइट विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और इसका जो इंडिकेटर्स है ये भी सही से काम करता है, दूर की चीज़ नज़दीक की चीज़ें सब सही से दिखता है। और उसके बारे में उसके बाद हम बात करेंगे इसका जो स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर है इसके बारे में। तो इसमें नॉर्मली वही स्पीड लिमिट दिखाता है, एंड फ्यूल रेंज, उसके बाद में RPM। फिर और एक अच्छी बात इसमें ये है कि अगर आप साइड स्टैंड अगर आपका डाउन है तो वो यहाँ पे शो करता है कि आपका साइड स्टैंड डाउन है, एंड बाइक स्टार्ट नहीं होता है। ये एक अच्छी बात है क्योंकि मैं कभी कभी साइड स्टैंड अप करने के लिए भूल जाती हूँ। तो ये एक अच्छी बात है। और एक है कि अगर आप फर्स्ट गियर पे लिमिट से ज़्यादा आप स्पीड में चला रहे हो तो वो आपको यहाँ पे रेड अलर्ट दे देता है। तो ये भी एक अच्छी बात है इसकी। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो हाईएस्ट स्पीड है वो है 145, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि आज तक मैंने इतना स्पीड में नहीं चलाया है। मैंने आज तक मेरा जो हाई स्पीड है वो है 99, उससे ज़्यादा मैं नहीं चलाई हूँ। तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट मुझे जितना पता है 145 है इसका हाईएस्ट स्पीड। उसके बाद हम बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक के बारे में। तो इसका जो फ्यूल टैंक है वो है 13.5 लीटर की। तो अच्छी खासी पेट्रोल आ जाती है इसमें, आप आराम से लॉन्ग राइड कर सकते हो। और सबसे जो बड़ी बात है इसकी वो है इसका माइलेज। तो ज़्यादातर लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि KTM माइलेज नहीं देता है। तो मेरी जो गाड़ी है वो मुझे माइलेज देती है 30, सिटी में तो 30 दे देती है, बट हाईवे में उससे थोड़ा ज़्यादा दे देती है। तो जिसको माइलेज नहीं मिलता है उसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इस बाइक को राइड कर रहे हो, तो उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। देन हम बात करेंगे इसकी सीट के बारे में। तो इसका सीट काफ़ी स्पेसियस है, और 2 लोग तो आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, और लॉन्ग राइड के लिए शायद से प्रॉब्लम नहीं होगा मुझे जितना लग रहा है। और एक जो प्रॉब्लम राइडर्स के लिए होता है वो है इसका हाइट, क्योंकि इसका हाइट बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है। तो शॉर्ट राइडर्स जो है उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है ये बाइक, क्योंकि मेरा जो हाइट है वो है 5'6", तो मेरा पैर आसानी से पहुंच जाता है नीचे। तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं होता है बैक करने के लिए, या फिर मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है मुझे। लेकिन शॉर्ट राइडर्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है BS6 ड्यूक 200 चलाने के लिए। और उसके बाद हम बात करेंगे इसके ब्रेक के बारे में। तो इसका जो ब्रेकिंग है वो ज़बरदस्त है, मतलब डुअल चैनल ABS मिलेगा आपको, तो स्किड करने का चांसेस थोड़ा कम रहता है। क्योंकि ऐसा काफ़ी बार हो चुका है कि
कि मेरे सामने कोई डॉग आ गया तो मुझे अचानक से ब्रेक करना पड़ा, तो मैं रियर ब्रेक एंड फ्रंट ब्रेक दोनों बहुत स्पीड से मैंने प्रेस किया, तो उस टाइम स्किड नहीं किया। तो ऐसा आज तक कुछ हुआ नहीं है, तो भगवान करे ऐसा कभी ना हो। तो वही, इसका ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही मस्त है। मतलब ABS टोटली वर्क करता है प्रॉपरली। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी जो ये टेल टाइटल है, ये मुझे थोड़ा बहुत ही ज़्यादा लंबा लगता है, तो ये मैं सोच रही हूँ कि मैं टेल टाइटल लगा दूँ ताकि ये नंबर प्लेट यहाँ तक आ जाए। और ये जो इंडिकेटर्स है ये साइड में देख रहे हो आप कितना चौड़ा है, तो इससे होता क्या है कि गाड़ी पार्क करने के टाइम या फिर कभी भी ऐसा हो सकता है कि ट्रैफिक के टाइम में कोई गाड़ी का ये लग गया यहाँ पे, तो ये टूटने के चांसेस रहते हैं। तो मैं वही सोच रही हूँ मैं टेल टाइटल लगा लूँ। फिर हम बात करेंगे इसकी एग्ज़ॉस्ट के बारे में। तो सबसे जो ख़राब चीज़ मुझे लगती है वो है इसकी एग्ज़ॉस्ट, क्योंकि BS4 में जो वो एग्ज़ॉस्ट का जो साउंड था वो इसमें पूरी तरह से मिसिंग है, और मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद था BS4 का वो साउंड, लेकिन अब है नहीं इसमें। तो अगर इसमें दे देते तो अच्छा होता, बट कोई नहीं। और एक जो कमी इस बाइक में है वो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। तो आप देख सकते हो ग्राउंड क्लियरेंस कितनी कम है। मतलब गलियों के जो स्पीड ब्रेकर्स है वो तो आपको पता ही है कितना हाइट पे ज़्यादा रहता है, तो होता क्या है कि ये लग जाता है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम देता है। और जब साथ अगर आप अकेले हो तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपके साथ अगर कोई पिलियन होगा तो शायद वो लगेगा ही लगेगा। तो ड्यूक 200 BS6 में हीटिंग इशू बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आप जब ट्रैफिक में राइड करोगे तो बार बार आपको क्लच एंड ब्रेक प्रेस करना पड़ता है, तो इसके वजह से हीट बहुत जल्दी हो जाता है गाड़ी, और रेडिएटर ऑन हो जाता है बार बार, तो इसलिए ये हीट होता है ज़्यादा। तो BS4 का जो एग्ज़ॉस्ट है वो साइड से निकल के साइड पे था, तो उसके वजह से उसका जो वो हीट वो समझ आता था। बट BS6 का जो हीटिंग इशू है वो उतनी समझ नहीं आती है, लाइक फील नहीं होता है, वो जो गर्मी जो हवा आती है वो फील नहीं होता है, क्योंकि ये नीचे से जाके इधर में गया है। देन अगर मैं बात करूँ इसकी टायर की, तो टायर काफ़ी मोटी है, आप देख रहे हो, तो इसका जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छे से हो जाता है, कॉर्नरिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ओवरऑल इसकी जो ब्रेकिंग है, पावर है, सस्पेंशन, एवरीथिंग परफेक्ट है, एकदम परफेक्टली। तो जैसे कि अब ज़्यादातर स्टंट राइडर्स को देखते हो वो ड्यूक 200 ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स पावर। तो इसका जो पावर है वो बिल्कुल सही है, एंड इसके वजह से स्टंट राइडर्स लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं ये बाइक को स्टंट के लिए। तो ओवरऑल इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो एकदम ही बढ़िया है। तो आप अगर लेना चाहते हो ड्यूक 200 BS6 तो आप ले सकते हो, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि मुझे कौन सी बाइक लेना है। अगर आप लो बजट में अच्छी खासी पावरफुल बाइक लेना चाहते हो तो वो है ड्यूक 200 सेगमेंट में ये है बेस्ट बाइक। NS 200 भी है, बट मैं वो नहीं चलाई हूँ, तो मुझे उतना उसके बारे में नहीं पता है। अभी हम बात करेंगे इसके कॉस्ट एंड मेंटेनेंस की। जैसे कि मेरा जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि 3 सर्विसिंग रहता है इसका, फ्री सर्विसिंग। तो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड करा लिया है, अभी थर्ड मेरा बाकी है। तो फ्री सर्विसिंग है तो उसमें ज़्यादा आपको चार्जेस नहीं पड़ते हैं, जैसे 1000 या फिर 1200 के अंदर में हो जाता है। लेकिन थर्ड सर्विसिंग के बाद आपको थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, 2000 के बीच में आपका आ जाएगा इसका कॉस्ट, 2000 के बीच में आ जाएगा। क्योंकि उस टाइम आपको जैसे कि टाइम टू टाइम आपको इंजन ऑयल चेंज करना पड़ेगा, देन ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर, कूलेंट टॉपअप, ये सब आपको कराना पड़ेगा। और बाकी जो चेन क्लीनिंग, ल्यूब, ये तो है ही। तो आप जैसे मेंटेन कर सकते हो तो बाइक उतनी अच्छी ही जाएगी। तो आप जैसे बाइक को अच्छे से मेंटेन करोगे, बाइक आपका उतना ही अच्छे से चलेगा, ज़्यादा दिन तक लास्टिंग करेगा। और जितना हो सके क्रैश से बचाओ, क्योंकि आपको पता ही है KTM के पार्ट्स के कितने
प्राइस है, तो उस हिसाब से आप गाड़ी चलाओ, ओवर स्पीडिंग मत करो। फ़िलहाल तो मैंने कुछ भी मॉडिफिकेशंस नहीं कराए हैं अभी तक, तो मैं कुछ कुछ कराऊंगी। जैसे कि मुझे यहाँ पे हैंड गार्ड्स लगाना है, देन रेडिएटर गार्ड, क्रैश गार्ड या फिर स्लाइडर्स, और भी बहुत कुछ कराना है। रैपिंग वैपिंग तो मैंने सोच के रखा है, बट मैं अभी नहीं कराऊंगी, वो बाद में कराऊंगी मैं। और फ़िलहाल जो मुझे करना है वो तो हैंड गार्ड्स वगैरह और कुछ कुछ। तो इन 8 महीनों में मैंने जितना एक्सपीरियंस किया ये बाइक से, तो वो सभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और मेरे पास जितना भी इसका बारे में नॉलेज था बाइक के बारे में, वो सभी मैं आप लोगों के साथ शेयर की। तो बहुत कोई ये बोलते हैं कि बिगिनर्स को KTM नहीं लेनी चाहिए, तो ये गलत बात है, क्योंकि मैं खुद एक बिगिनर हूँ, मुझे चलानी नहीं आती थी। तो बाइक लेने के दूसरे दिन ही मैं सीख गई, क्योंकि ये इतना स्मूथ है कि आप आसानी से सीख सकते हो ये बाइक। और मेरे जो व्यूअर्स हैं उनमें से कोई भी लड़की अगर बाइक लेना चाहती है तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि ड्यूक 200 उनके लिए बेस्ट है। और अब ज़्यादा सोचो मत, अगर आप सोच के रखे हो ये बाइक लेना है तो ले लो, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, और अभी ये बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है, क्योंकि 2021 में 200 सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ये बाइक सेल हुआ है। तो इसका प्राइस और भी ज़्यादा ना बढ़े उससे पहले ही आप ख़रीद लो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट करो। और अगर आपके मन में कुछ भी डाउट हो इस बाइक को लेके तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन पूछो, अगर मुझे वो पता होगा तो मैं वो ज़रूर वो रिप्लाई करूँगी आपको। और तो आज का वीडियो यही तक, तब तक बाय बाय।